प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, आज लेसन 9 कंप्लीट करना है। तो कुत्ते की सीख उस दिन आधा पढ़ाया था, आज पूरा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। बच्चों, जैसे शिकारी कुत्ता खरहे का पीछा किया है। शिकारी कुत्ता भोजन के लिए प्रयास कर रहा है कि हमें भोजन मिल जाएगा, और खरहा जो है अपनी जान बचा करके भाग रहा है। तो 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। यानी शिकारी कुत्ते और खरहे के बीच जो है खुले खेत में 4 मिनट तक दौड़ चली। खरहा जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, और कुत्ता जो है भोजन के लिए दौड़ रहा है कि हमें भोजन मिल जाएगा। तो ये सब जो है 4 मिनट तक दौड़ हुई, इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। इतने में जो है 4 मिनट दौड़ के बाद खरहे ने देखा कि सामने झाड़ी है। तो जब कटीली झाड़ी को देखा तो भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। तो जब खरहे ने कटीली झाड़ी देखा तो अपने जान को जोखिम में डालकर वह झाड़ी में छिप गया। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। खरहा जो है उस कटीली झाड़ी में छलांग लगाया और छिप गया। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। जब खरहा जो है झाड़ी में छिप गया तो शिकारी कुत्ता इधर उधर सूंघा और निराश होकर लौट आया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरहे से हारे। जंगल में एक लोमड़ी खरहा और शिकारी कुत्ते की दौड़ देख रही थी। खरहा और शिकारी कुत्ते की जो दौड़ चल रही थी वह किनारे खड़ी होकर लोमड़ी देख रही थी। जब शिकारी कुत्ते को शिकार नहीं मिला, कुत्ते से बोली, लोमड़ी जो है कुत्ते से बोली कि मामा तुम हो खरहे से हारे। आप तो जो है खरहे से हार गए, अर्थात आप खरहे का शिकार नहीं कर पाए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी ना पकड़ पाते हो। आप इतने तंदुरुस्त हो, मोटी देह लिए हो, फिर भी थक गए और जंगल के छोटे जीव जंतु का शिकार नहीं कर पाए, जंगल के छोटे जीव जंतुओं को पकड़ नहीं पाए। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। लोमड़ी की बात सुनकर कुत्ता हंसा और उसने कहा कि पगली तू व्यर्थ बोलती है। अरे दीवानी, दीवानी यानी यहाँ पगली का भाव है,
अरे दीवानी तू व्यर्थ बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। इसमें जो भेद है, जो रहस्य है, उस रहस्य को, उस मर्म को तू समझ नहीं सकती है, तुम्हारे समझ से बाहर है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। शिकारी कुत्ते ने लोमड़ी से कहा कि मैं तो दिन का भोजन पाने के लिए खरहे का पीछा कर रहा था, खरहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। लेकिन खरहा जो है अपनी जान बचाने के लिए पूरी शक्ति से भाग रहा था, दौड़ रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ, रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ, रोटी जान बचाकर। शास्त्रों में कहा गया है कि जान बचाकर जीवन निर्वहन करना चाहिए, यानी शास्त्रों में जान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जान बचाकर जीवन का निर्वहन करना चाहिए, रोटी कमाना चाहिए, रोटी पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। अगर आप पे संकट है, प्राणों पर संकट है, तो सारी शक्ति लगाकर, पूरी शक्ति से अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो शिकारी कुत्ता जो है भोजन के लिए, दिन का भोजन पाने के लिए खरहे का पीछा कर रहा था। जब खरहा कटीली झाड़ी में छलांग लगाया, वहाँ जाकर छिप गया, तो शिकारी कुत्ता जो है रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था कि हमारे प्राण संकट में आ सकते हैं, इसलिए वह जो है शिकार को छोड़ दिया। तो कहते हैं सब शास्त्र कमाओ, रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। शास्त्रों में कहा गया है कि जान बचाकर जीवन निर्वहन करना चाहिए, अगर प्राण संकट में हो तो पूरी शक्ति से अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको जो है भावार्थ लिखना है, कविता जो भी पढ़ाया इसका भावार्थ लिखना है, और भावार्थ आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि ये तो कहानी है। तो स्वाध्याय के सभी प्रश्नोत्तर भी फेयर नोट में लिखना है, यही होमवर्क रहा। थैंक यू।